गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। प्राचीन समय की बात है, बीते समय महान जन्म लिया था जेल में श्री कृष्ण चंद्र भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। आज के दिन पवित्र पावन का दिन है। सनातन हिंदू समुदाय में अत्यंत ही हर्ष उत्साह का माहौल है, क्योंकि आज के ही रात्रि 12 बजे श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म दिवस हम सारे भारतवासी मना रहे हैं। और विश्व के अनेक देश में जहां हमारे हिंदू संप्रदाय के धर्मावलंबी लोग हैं, आज श्री कृष्णचंद्र जी को याद करते हैं और उनके जन्म गाथा को सदा स्मरण करते हैं। उनके कीर्ति से, उनके उपदेश से जो इस धराधाम पर मानव का कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ, उस बारे में भक्त जनों का हृदय को उद्वेलित करता है। भक्त जनों के हृदय में जो विराजमान है उनकी वाणी, उस पर चल कर के, सन्मार्ग पर चल कर के, उस राह पर सारे के सारे हिंदू समुदाय एक आदर्श नागरिक बनते हैं, एक महामानव का अपना परिचय देते हैं। तो आज के दिन श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म जेल में हुआ था, जहल में। उनके मामा श्री कंस महाराज, जिन्होंने अत्यंत ही बलशाली और राजकुमार थे, उनको किसी पंडा पुजारी ने एक भविष्यवाणी करके बताया था कि आपके बहन देवकी के गर्भ से जो बच्चे पैदा लेंगे, वही बच्चा आपका संहार कर सकता है। और वो अपने जिंदगी को, जीविका को जीने के लिए अपने बहनोई वासुदेव और बहन देवकी को कैद कर लिए, और कैद में ही उनको लड़के बच्चे जन्म लेते रहे। एक प्रसंग आता है धर्मशास्त्र अध्यात्म में कि जब 6 बच्चे को, संतान को बारी बारी से अंतराल पर बद्ध कर दिए, तो 7वां गर्भधारण के बाद पैनी निगाह, कड़ी निगरानी और कारावास का काफ़ी कुछ निगरानी बढ़ा दिए थे कंस महाराज। तो रात में जन्म लिया, और रात में जन्म लेते ही द्वारपाल ऊँघने लगे, फाटक खुल गया स्वतः जेल का। और उस बार बच्चे के प्रति जो मोह ममत था, हर बार अपने बच्चे को सुपुर्द कर देते थे देवकी अपने बड़े भाई कंस जी को, लेकिन उस बार उनको इतना मोह घेरा बच्चे का सम्मोहक, उन्होंने कहा अपने पति से कि आप अपने मित्र के पास चले जाइए राताराती ये बच्चे को लेकर के। और वासुदेव महाराज ने टोकरी में सर पर बच्चे को लेकर के और चला गया अपने मित्र के पास। राह में एक नदी भी आता है, और नदी का पानी जो बाढ़ का शक्ल ले लिया, वो बाढ़ बढ़ता जा रहा था। जब वासुदेव महाराज के कंधे तक पानी आ गया और डूबने का स्थिति हो गया, लबालब पानी भर रहा था बाढ़ का उफान, तो वो बच्चा ने अपना पैर नीचे दे दिया। पैर का स्पर्श करते ही उस नदी का जलस्तर धीमा होने लगा, और वो पार कर गए नदी रात के निर्जन में, अंधेरे में, और चले गए अपने। संयोग से उसी रात उनके मित्र के यहाँ भी एक बच्ची का जन्म हुआ था, और उन्होंने बच्चा को बदल लिए, दोनों एक दूसरे से बच्ची को ला कर के रखे। और सुबह होते ही चर्चा हो गया, कंस महाराज ने कहा कि बच्चा दे दो। तो भारी मन से दोनों पति पत्नी उस बच्चे को समर्पित करता है,
और बच्चे को जो ही अपने दोनों हाथ, बच्चे का दोनों हाथ पैर के जो ही एक पत्थर पर, चट्टान पर हर बच्चे की भांति उसको भी मारने का क्रूर अपराध करने ही वाला था कि हाथ से बच्चा छूट गया और बच्चा जो है सो एक ऊपर ही चला गया और शब्दवाणी भी हुआ कि ऐ कंस, तेरे जुल्म से और उसके प्रतिकार से अब सारा जग जाहिर हो जाएगा कि तुमको मारने वाला जन्म ले लिया है और वो जीवित है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम सभी लोग मनाएंगे, मनाते हैं और इनका जीवन गाथा बहुत ही प्रेरक प्रसंग से भरा हुआ है, जो उन्होंने अर्जुन को अपने उपदेश से, अपने वाणी से, गीता में उल्लेखित जो बात है, हम सारे लोग उनको शिरोधार्य करते हैं, उनके बताए कथन पर राह पर चलते हैं, ताकि 16 कलाश से उदय होकर के आए इस धराधाम पर श्री कृष्णचंद्र जी ने, जिनका शुभ विवाह अपने प्रेमिका राधा से नहीं होकर के, चूँकि राधा की तरह 108 पटरानियाँ जब तब गोपियाँ उनके साथ रहते थे और उनका कृष्ण लीला बहुत ही शानदार है, उपदेशात्मक है और प्रेम संदेश को जाहिर करता है। आज प्रेम से जीने के लिए यदि संसार में कोई अध्यात्म मार्ग से कोई उपदेशक हुआ तो सांकेतिक रूप में हम सभी कृष्णचंद्र जी के प्रेम संदेश को श्रोधार्य करते हैं। आज के दिन बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी दर्शकों को शुभकामना है कि कृष्ण जन्माष्टमी को हम सभी उत्साह उमंग से मनाएंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।